बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इकोनॉमिक्स का पेपर था, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने मतलब जितना भी मुझसे हो सकता मैंने उनकी मदद की, चाहे ऑब्जेक्टिव्स थ्रू या मैंने चंद मतलब टॉपिक समझाने में उनकी मदद की। तो अब बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर नहीं, आप हमें की भेज दीजिए, इसलिए मुझे 1-2 घंटे लगे इसको बनाने में। और इवन मैंने अपने फ्रेंड्स की जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स हैं उनसे भी थोड़ी मदद ली है। अब मैंने इसकी को तैयार किया है। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी थी। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने मतलब न्यूमेरिकल्स दिए। ये कैसे पॉसिबल है कि आपका हार्डली 1 आवर एंड 10 मिनट्स इनको देते हैं 70 मिनट्स में, फिर कैसे वो न्यूमेरिकल्स करेंगे? ये कॉमन सेंस की बात है, इम्पॉसिबल होता है। और पहले समझना, फिर न्यूमेरिकल्स करना, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी को चेंज करनी चाहिए अपने अप्रोच में। जो वो ये इतना डिफ़िकल्ट पेपर डाल रहे हैं मतलब उन बच्चों को जो अंडर ग्रेजुएट है। तो जितने भी एग्जामिनर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन बच्चों को बर्बाद ना करें। इनके बारे में भी सोचिए, ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये फ्यूचर है। अगर ये यहाँ पर ड्रॉप होते हैं या यहाँ पर फेल होते हैं तो बहुत लोगों की इंटरेस्ट नहीं होती है फिर पढ़ने में। इसलिए न्यूमेरिकल्स बहुत टफ है। अब यही पेपर कंपेयर करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, यही पेपर कंपेयर करेंगे बाकी सब्जेक्ट से, तो जिसने इकोनॉमिक्स लिया उसका मेरिट डाउन हो जाएगा। वो उस मेरिट में नहीं हो पाएगा पास, और जो बाकी लोग होंगे वो अच्छे मेरिट में आएंगे। फिर कभी कभार ये होता है परसेंटेज के बेस पे आपका कंपटीशन और बंदे से होता है, तो जब इसका आपने डाउन किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, छोड़िए अब उनकी वो प्रॉब्लम है वो क्या करते हैं। उनने तो कबाड़ा करके ही रखा, पढ़ाएंगे नहीं उतना कॉलेजेस में, लेकिन पेपर डिफिकल्ट बनाने में वो माहिर वो सब प्रोफेसर्स है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन, एक एक और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, आप लोग ए सीरीज मेरे पास है, आपके पास बी हो सकती है, सी हो सकती है, डी हो सकती है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, ये आपकी बी सीरीज, सी सीरीज, डी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 16 हो सकता है। ये आपकी बी सीरीज, सी सीरीज, डी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 31 हो सकता है। यही क्वेश्चन आपकी डी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 46 हो सकता है। जब आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 46 आप किसी इससे मिला लीजिए, आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा पेपर। और सिर्फ वेरिएशन होती है 4 क्वेश्चंस में, उसी से फिर इधर उधर होता है। 15 क्वेश्चन जिसके पहले होंगे वो दूसरे पेपर में मिडिल में होंगे, तीसरे पेपर में लास्ट में होंगे, चौथे पेपर में मतलब कहीं भी वो सेट कर सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। बाकी सिमिलर हर एक सीरीज इक्वल आते हैं, वही 60 क्वेश्चंस बनते हैं, वही उनका सिर्फ अब अरेंजमेंट इधर उधर होता है। अब आप ध्यान रखिएगा, वन बाय वन में एक्सप्लेन करता हूँ। रिकॉर्ड हां रिकॉर्डिंग ये क्या लगा तेल क्या करो घर भाई। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एज पर काइन्स मनी एसेट्स आर, इसका आंसर आएगा लॉन्ग टर्म हाईली लिक्विड एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, the situation of liquidity trap occurs at a point where interest rate is very low आएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, the speculative demand for money is relatively to interest rate, इसका आएगा नेगेटिवली, बी पार्ट आंसर। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4, schedule giving the combination of value of y and r that produce equilibrium in money market is known as Allen schedule। क्वेश्चन नंबर 5, is schedule slope dash dash, पहले ये डाउनवर्ड होती है, डाउनवर्ड टू द, फिर राइट हो जाती है to the right। Question number 6, as per the classical viewpoint money is primarily demanded for which of the below given purposes, वो all the above आएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आंसर क्वेश्चन नंबर 7, the vertical portion of LM curve is called, उसको हम कहते हैं कैनिशियन रेंज, ए पार्ट आएगा आंसर इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द IS schedule will be relatively flat if the interest elasticity of investment is relatively, इसका आंसर आएगा ए पार्ट, is relatively low। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, an autonomous increase in investment expenditure will shift IS schedule to the, इसका आंसर आएगा राइट में जाता है वो। उसके बाद in classical analysis labor market is assumed always,
to be in equilibrium with a perfect, C part answer, flexible real wage. Question number 11. According to Keynes, equilibrium in labor market is maintained at a point where money wages are, इसका आंसर आएगा A part, rigid. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये कैलकुलेशन मुझे नहीं आई, ये प्लीज आप खुद देख लीजिए इसकी. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 का for a given price level, changes in money supply in ISLM model affect national income by causing shift of, इसका आंसर आएगा B part, LM को. उसके बाद increase in autonomous government expenditure, aggregate demand for goods and services is, या reduces हो गया, कम हो जाती है. उसके बाद question number 15, monetary policy is fully effective in which of the following ranges, तो आंसर आएगा classical range. उसके बाद question number 16, the total output of goods and services that household firms and government are willing to buy at various price level is represented by, उसको हम AD curve कहते हैं. 16 का A, AD curve, A part answer. उसके बाद question number 17, general theory of employment, interest and money is the foundation of Keynes system. इसका आंसर आएगा general theory of employment, interest and money is the foundation of Keynesian system, इसको बोलते हैं, B part आंसर आएगा. उसके बाद early 1930s was situation of massive, क्या था, massive inflation. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, according to Keynesian model and equilibrium level of output requires, इसमें A part 4 is equal to E is equal to C plus 1 plus D. उसके बाद an unintended inventory accumulation occurs when AS is greater than AD, A part. Question number 21, in Keynes consumption function C is equal to A plus B by D, where जो यहाँ पर है मतलब C is equal to A plus B by D, where A is always greater as 0. उसके बाद increase in consumption per unit increase in disposal income is termed as MPC. उसके बाद in Keynesian model consumption expenditure is dash dash function of disposal income proportional. 23, एक मिनट, in Keynesian model consumption expenditure is proportional. Good, B part answer, proportional function to the disposal income. उसके बाद question number 23, the long run aggregate supply is determined by, इसमें हर एक चीज आएगा, all the above, state of technology, quantity and availability of labor. उसके बाद 25, in a sector economy the saving and interest investment, saving and investment functions are as follows, S is equal to 10 plus 0.24, इसका आंसर आएगा 25th का A part 70, कैलकुलेट करके देख लीजिए. उसके बाद the quantity of a real GDP when there is full employment of labor or when unemployment is at its nature rate is known as, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं natural GDP, B part answer. उसके बाद 27, aggregate demand consists of all the above, D part. उसके बाद 28, the concept of multiplier was first of all developed by, तो वो किसने दिया, F.A. खान. के बाद क्वेश्चन नंबर 29, tax multiplier is equivalent to, वो सीधे is equivalent to B upon 1 minus A, C part answer. Question number 30,
change in price level cause a change in the quantity demand through all the above. D part. Question number 31. By inflation we mean rising price once for, इसका मतलब है D answer. Question number 32. The ratio of change in investment to the change in income is known as, उसको marginal property to invest कहते हैं. C part. उसके बाद 33. Question number 33. When aggregate demand for all purposes exceeds the supply of goods at current price, the situation is called as, उसको demand pull inflation कहते हैं. उसके बाद question number 34. Increase in aggregate demand beyond full employment level of aggregate supply will result in, इसका आंसर है cost push inflation उसको कहते हैं. के बाद 35. Inflation is always and everywhere a monetary phenomena. This idea is given by, इसका आंसर आएगा मिल्टन फ्रेडमैन. उसके बाद increase in cost depends on any increase in aggregate demand is a case of wage pull inflation. A part answer. उसके बाद when the cause of inflation is that of rise in profit margin, it is known as, उसको हम profit push inflation कहते हैं. उसके बाद question number 38. Inflation in the developing countries is explained by all the, हर एक चीज है, agricultural development, government budget and physical infrastructure. उसके बाद question number 39. Increase in the prices of petrol, steel, cement and coal have resulted in supply side inflation. उसके बाद people who have quit their old jobs voluntarily and are looking for better jobs is known as frictional employment, unemployment, उसी को कहते हैं frictional unemployment. उसके बाद question number 41. The type of unemployment that increases massively during recession or depression is called as, उसको हम cyclic unemployment कहते हैं. D part. An inverse relationship between unemployment and inflation is known as, उसको हम कहते हैं. Question number 42. A part. Flip करो. Okay. उसके बाद the simultaneous existence of high rate of inflation and high unemployment during 70s and early 80s has been described as, इसका आएगा recession. C part answer. उसके बाद 44. The argument that there exists no trade off between inflation and unemployment in long run was given by, ये दिया है मेल्टन फ्रेडमैन ने. B part. के बाद क्वेश्चन नंबर 45. According to Friedman, long run Philip curve is vertical straight line. 45 का vertical straight line. उसके बाद theory of adaptive expectations was put forth by Irwin Fisher. C part answer. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47. Structural unemployment arises due to structural rigidities. D part answer. उसके बाद lower turning point in a business cycle refers to, 48 का refers to recovery. उसके बाद 49. In consumption function C is equal to 20 plus 3 upon 4y and 4 is equal to 80. What is the value of APC? तो इसका वैल्यू निकलता है B part 1. के बाद 50 क्वेश्चन नंबर. In saving function S is equal to A plus 1 minus B into Y is equal 1 minus B represents, 1 minus B represents intercept. C part answer. उसके बाद balance of trade refers to the difference in value of import and export of commodities only.
दूसरा है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स ओनली, बोथ ए एंड बी, इसका डी पार्ट आएगा आंसर, both A and B, import and export of visible items as well as import and export of commodities. के बाद क्वेश्चन नंबर 52, which one of the following is a debit entry in a country's balance of payment account? इसका आंसर आएगा inflow of capital and abroad. Question number 53, in balance of payment accounts, interest earned or paid on claims is entered in capital account. A part answer. 53. 54, an account which deals with the payment of debit and claims is known as 54 capital account. इसको capital account बोलते हैं. उसके बाद question number 55, a system of exchange rate in which the value of a currency is allowed to adjust freely in the foreign exchange market is known as floating exchange rate. Floating exchange rate system. देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन 57, if the value of a rupee in terms of US dollars increases from, increase होता है रुपी 60 to rupees, जब increase हो जाएगा तो 58 and Indian dollar is said to be, अगर US से मतलब वैल्यू है रुपीज का इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर इंक्रीज होता है वहां 60 से लेके फिर 58 तक पहुंच जाता है, तो इंडियन रुपीज को हम कहेंगे यहाँ एप्रिशिएबल, एप्रिशिएट करेंगे, इसका आंसर आएगा आपका बी पार्ट, ना ए आएगा ना डी आएगा, और इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि ये एप्रिशिएबल है, यहाँ से 60 से लेके 58 ही पहुंच गया, बी पार्ट आंसर। और फिर 58 क्वेश्चन नंबर, Indian firms who want to invest directly in building factories, sales facilities etc. in US will, उसको डिमांड डॉलर्स कहेंगे। उसके बाद द एक्सचेंज रेट इज केप्ट सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द मार्केट थ्रू एक्सचेंज arbitrage कहेंगे, सी पार्ट आंसर। द बुल स्पेक्युलेटर्स एक्सपेक्ट दैट इन फ्यूचर द बॉन्ड प्राइस विल राइज, बी पार्ट आंसर। अब प्लीज एक ही हम रिक्वेस्ट है आपको, ये क्वेश्चन पेपर सामने रखिए, जहां क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपकी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 16 हो सकता है, 31 हो सकता है, 46 हो सकता है, और जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिर 16 आएगा वो आपकी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 31 होगा या 46 होगा। जो यहाँ पर 31 क्वेश्चन नंबर होगा वो आपकी सीरीज में चाहे बी हो, सी हो, डी हो, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 16 होगा, क्वेश्चन नंबर 46 होगा। जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 होगा वो आपकी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 16 होगा या 31 होगा। बाकी थैंक यू।